काल वीरगाथा काल के साहित्य के कुछ प्रमुख विशेषताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में बांटा हुआ है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1050 से 1375 है। यह वह समय है जब भारतीय समाज में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। हिंदी साहित्य का आदिकाल युद्धों और संघर्षों का काल था। इस युग के कवि होने के साथ साथ योद्धा भी थे। वे युद्ध के समय में सेनाओं के साथ जाया करते थे। इस कारण उन्होंने अधिकांशतः वीर रस से परिपूर्ण कविताएं लिखी, किंतु कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार रसपूर्ण कविताएं भी लिखी। इस काल में एक ओर जैननाथ और सिद्ध साहित्य का निर्माण हुआ तो दूसरी ओर चारण कवियों ने चरित्र काव्य रचे। इन ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य वीरता है। विशेषताएं: युद्धों का सजीव वर्णन। इस युग के साहित्य में युद्धों का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। युद्ध में गए कवियों ने युद्धों को अपनी आंखों से देखा और समय पड़ने पर उनमें भाग भी लिया। अतः इनके साहित्य में शस्त्रों की झनकार तथा हाथी एवं घोड़ों के चिंघाड़ने के स्वर स्पष्ट सुनाई देते हैं। आज के स्तंभे प्रतिबिंब। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदई न केवल उनके मित्र थे अपितु प्रमुख योद्धा और तलवार के धनी थे। पॉइंट नंबर 2, वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। इस युग की वीरगाथाओं में वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। उस समय चारों ओर योद्धा का ही वातावरण था और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में इन युद्धों से संबंधित था। उस युग में वीरता का आदर्श 12 बरस ले कुकर जिए और 13 बरस है जिए सियार, बरस 18 चतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। युद्धों के लिए किसी नारी की कल्पना की जाती थी, इसलिए श्रृंगार का खूब वर्णन हुआ है। युद्ध के पश्चात विश्राम काल में मन बहलाव के लिए श्रृंगार और वीर रस का जितना सुंदर समन्वय इस युग के साहित्य में देखने को मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 3, संकुचित राष्ट्रीय भावना। इस युग के कवि का दृष्टिकोण अपने राजा तक ही सीमित था। कवियों के लिए राष्ट्र शब्द का अर्थ समूचा भारत न था, बल्कि वह अपने प्रदेश अथवा राज्य को ही राष्ट्र मान लेते थे। इसलिए इस युग के काव्य में व्यक्तित्व प्रतिष्ठा के स्थान पर राष्ट्रीय गरिमा की प्रतिष्ठा न हो सकी। पॉइंट नंबर 4, ऐतिहासिकता का अभाव। इस युग के साहित्य में ऐतिहासिकता का भाव देखने को मिलता है। इसका कारण यह था कि कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। इन रचनाओं में इतिहास की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता है। पॉइंट नंबर 5, संदिग्ध रचनाएं। इस युग की उपलब्ध सभी रचनाओं की प्रामाणिकता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। भाषा, शैली और विषय की दृष्टि से इन ग्रंथों में काफ़ी परिवर्तन होता रहा है, अतः इन ग्रंथों के मूल रूप को पहचानना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए उस काल की कुछ रचनाओं ने तोप और बंदूकों का वर्णन भी आता है, जबकि उस काल तक भारत में इनका प्रचलन नहीं हुआ था। नारी के वीर रूप का वर्णन। काव्य में नारी की वीरता, साहस एवं आत्म बलिदान की भावना प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। नारी के क्षत्राणी रूप का सुंदर वर्णन हुआ है। पॉइंट नंबर 7, जनजीवन से संपर्क का अभाव। इस युग की अधिकतर रचनाओं में राजाओं के जीवन के वर्णन होते हैं और इस साहित्य का जनसाधारण से कोई संपर्क नहीं दिखाई देता। वीरगाथाओं की रचना का लक्ष्य केवल अपने राजा की वीरता को दिखाना मात्र था, इसलिए साधारण व्यक्ति के भावों को उसमें वर्णन नहीं है। पॉइंट नंबर 8, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। इस युग की रचनाओं में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। इन रचनाओं में भ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ है। पॉइंट नंबर 9, प्रकृति चित्रण। युद्धों के वातावरण के कारण इस युग के साहित्य में प्रकृति चित्रण को अधिक स्थान नहीं मिला, फिर भी जितना प्रकृति चित्रण मिलता है
उसमें नगर, पर्वत, नदी, वन आदि का वर्णन सुंदर बन पड़ रहा है। छंदों का प्रयोग। इस युग के साहित्य में जितना छंदों का प्रयोग हुआ है उतना शायद आने वाले युगों के साहित्य में भी नहीं हुआ। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। पॉइंट नंबर 11। इस काल की रचनाएं दो रूपों में उपलब्ध होती हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो आदि आते हैं और मुक्तक काव्य के अंतर्गत वीरसल राग रासो आदि। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल की इन विशेषताओं से स्पष्ट हो जाता है कि इस युग के साहित्य का अपना विशेष महत्व है। तो ये थी आदिकाल की विशेषता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।